हेलो एवरीवन, आपकी फेवरेट चैनल मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग में आपका स्वागत है। ये वीडियो आपको दोबारा रिमाइंड करवाने के लिए ही बनाया है कि कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि एसपी से कांटेक्ट तो रिसीव हो गया है या मनी तो हमारे पास आ गया है लेकिन टिकता नहीं है। एसपी ने कांटेक्ट कर लिया, फिर घोस्ट कर दिया, पैसा आया, फिर किसी चीज़ में चला गया पैसा। तो उसका रीज़न क्या होता है? एक सिंपल रूल है मैनिफेस्टेशन का, जो हमारे बिलीफ्स होंगे, एजम्पशंस होगी, वो ही रिफ्लेक्ट होगा। आपको ये बात बहुत अच्छी तरह पता है। अगर हम मनी का एग्जांपल लें, अगर हम कॉन्शियसली अफर्म कर रहे हैं मनी इज़ कमिंग, लेकिन अंदर से हमारा जो बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है वो ये है कि मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ, पैसा टिकता नहीं है, तो पैसा आता भी है क्योंकि आप अफर्म कर रहे हो। तो ऑफ कोर्स आपकी जो आप इतने स्ट्रांगली अफर्म कर रहे हो वो चीज़ तो मैनिफेस्ट होनी ही है, लेकिन साथ में आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट भी मैनिफेस्ट होगा। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट है पैसा टिकता नहीं या सेव नहीं हो पाता, तो जो पैसा आता है वो ड्रेन भी हो जाता है। तो आपकी सिर्फ रियलिटी में, 3D रियलिटी में आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हो रही, आपका कॉन्सेप्ट भी मैनिफेस्ट हो रहा है, आपके इनर बिलीव्स भी मैनिफेस्ट हो रहे हैं, आपका पैटर्न भी मैनिफेस्ट हो रहा है। जो भी आप सबकॉन्शियसली बिलीव करते हो वो ही रिपीट होता है। चाहे कुछ हो जाए, चाहे कांटेक्ट रिसीव भी हो जाए, लेकिन अगर आप बिलीव करते हो, आपका जो एसपी है वो स्टे नहीं करता, घोस्ट कर देता है, मुझे कंसिस्टेंट कांटेक्ट रिसीव नहीं होता, मेरी जो लव लाइफ है वो स्मूथ नहीं चलती है, एसपी उसको भी रिफ्लेक्ट करेंगे। तो मैसेज आ जाएगा लेकिन कंसिस्टेंटली नहीं आएगा। इसीलिए अपने कॉन्सेप्ट को चेंज करना ज़रूरी है, अपनी आइमनेस को चेंज करना ज़रूरी है। आप खुद को किस चीज़ से आइडेंटिफाई करते हो उसको चेंज करना ज़रूरी है। अगर आपकी आपका बिलीफ है, आपका इनर बिलीफ है आई एम नॉट लवेबल, पीपल डोंट स्टे, कोई मेरे लिए फ़र्क नहीं करता, तो एसपी वही वर्जन रिफ्लेक्ट करेंगे जहाँ पे इनकन्सिस्टेंसी होगी, कन्फ्यूज़न होगी और कनेक्शन वीक होगा। तो अब ये नहीं है कि आपको एक टाइम पे सारे अपने कॉन्सेप्ट चेंज करने हैं, आप इसको आराम आराम से करो। ये एक जर्नी है, ऐसा नहीं है कि अपने आप को ओवरवेल्म्ड कर लो, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फिगर आउट करो अपने कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसीलिए आपको कंसिस्टेंसी नहीं मिलती है, कांटेक्ट रिसीव हो जाता है, सक्सेस स्टोरी आ जाती है, लेकिन उसके बाद फिर से सेम सिचुएशन हो जाती है। थोड़े दिन में आप उस पर्सन से पूछोगे, आप कहोगे दोबारा, वो कहेगा दोबारा बात ही नहीं हुई। हाँ, पैसा आ गया था लेकिन कोई प्रॉब्लम हो गई, उसमें पैसा चला गया, सेव ही नहीं हुआ। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप अपनी एसपी का बिहेवियर मैनिफेस्ट नहीं करते, आप अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट मैनिफेस्ट करते हो एसपी के थ्रू। तो जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन हो रही है, आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि वो कैसे लिंक कर रही है आपके कॉन्सेप्ट के साथ, आप कितना डिज़र्विंग फील करते हो। अभी कल ही मेरी एक क्लाइंट से बात हो रही थी, तो मैंने उन्हें बोला हाँ आपकी बहुत ईजिली डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। कहती लेकिन अगर एसपी मुझे टेंशन भी देना, मुझे लगता है मैं वर्दी नहीं हूँ, मुझे लगता है कि मैं वो हूँ ही नहीं पर्सन जिसकी ये इतनी तारीफ़ कर रहे हैं या टेंशन दे रहे हैं। तो उनका कॉन्सेप्ट इतना वीक है कि वो अपने आप को डिज़र्विंग ही नहीं मानती। तो उनको अपने कॉन्सेप्ट पे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि एसपी को लेकर अगर आप अपनी अजम्पशन चेंज भी करोगे तो एसपी आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट को भी रिफ्लेक्ट करेंगे। और मनी भी, सिर्फ एसपी नहीं, मनी भी, आपकी बॉडी भी। जैसे कई लोगों को होता है ना कि सर्दी आते ही हमें तो फीवर हो जाता है या कोल्ड हो जाता है, तो उनके साथ हमेशा ऐसे ही होता है।
कईयों को होता है कि नहीं, हमें दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, 2-3 दिन में अपना कोल्ड ठीक हो जाता है। कईयों को होता है मेरा कोल्ड ठीक ही नहीं होता, 4-5 डॉक्टरों को ना दिखा लूँ तो ठीक ही नहीं होता। ये एजम्पशंस हैं सारी जो प्ले आउट होती हैं, रियलिटी किसी में नहीं है। सबके साथ अलग इसलिए हो रहा है क्योंकि सबकी एजम्पशंस अलग हैं। तो एसपी के केस में भी अगर आप अपने आप को लवेबल, वांटेड, वर्दी फील करते हो और आपको लगता है कि नहीं आपको कंसिस्टेंसी मिलती है, तो वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। एसपी रेगुलरली कॉल या टेक्स्ट करेंगे, लेकिन अगर आपको है नहीं कंसिस्टेंसी नहीं रहती, नहीं आएगा। बार बार बस यही कॉन्टैक्ट ही मैनिफेस्ट करने के लूप में आप फंसे रहोगे। अगर आप फील करते हो लवेबल हो, वांटेड हो, तो जो आपके एसपी का रिस्पॉन्स होता है वो नेचुरली चेंज हो जाता है, बिना फोर्स के, बिना चेज़ के, बिना कंट्रोल करे किसी चीज़ को। 3D को कंट्रोल नहीं करना पड़ता। तो पॉइंट ये नहीं है कि एसपी कांटेक्ट करे या ना करे, पॉइंट ये है कि आप अपने अंदर कौन सा वर्जन एक्टिवेट कर कर बैठे हो अपना एसपी का और ओवरऑल रिलेशनशिप का। सॉरी बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए, उसका मैं कुछ कर नहीं सकती। एसपी सिर्फ एक मिरर है, आप चेंज होगे, रिफ्लेक्शन खुद चेंज हो जाएगा। तो ये कोई लीनियर प्रोसेस नहीं है मैनिफेस्टेशन, ये बिल्कुल एक ना क्वांटम मिरर की तरह काम करता है। आपकी सेल्फ परसेप्शन रिफ्लेक्ट होती है खुद के बारे में, हर चीज़ के बारे में। जब आप मनी मैनिफेस्ट करते हो, आप करते हो मनी इज़ कमिंग, पैसा आ जाता है, लेकिन मनी भी आपकी आइडेंटिटी स्टेट को फॉलो करता है। आपकी आइडेंटिटी का एक्सटेंशन है सब कुछ, इसलिए अपनी आई एमनेस पे वर्क करो। हर चीज़ का क्रक्स यही है, सिर्फ अपनी आई एमनेस पे वर्क करो। और हाँ, एसपी को लेकर भी अजम्पशन चेंज करनी है। और एकदम से ऐसे मत एक्सपेक्ट किया करो कि पूरी डिज़ायर एकदम से कोई इंसान एकदम से चेंज होकर आ जाएगा। हो सकता है अगर आप अपने आप को कन्विंस कर लो, वो भी हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो 3D से फीडबैक लो और अपने माइंड में पहले चेंज करो, क्योंकि जो माइंड में है वो ही प्रोजेक्ट हो रहा है, बाहर कुछ नहीं हो रहा। 3D में आप लड़ लो, आर्ग्यू कर लो, किसी को समझा लो, वो नहीं समझेगा जब तक आप अपने माइंड को नहीं कन्विंस करोगे। मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया था मेरे किसी नोन पर्सन की एंगेजमेंट टूट गई थी और कैसे 2-3 दिन में जो एसपी की फैमिली है उन्होंने दोबारा कांटेक्ट किया, तो अब एसपी से भी वो मिलकर आई हैं, सब कुछ सही हो गया। क्योंकि जो भी रिफ्लेक्शन थी 3D में, जो भी देखा उन्होंने उस पर बिलीव नहीं किया। जो एसपी ने उन्हें बातें बोली उन्होंने उसको रिवाइज़ किया कि नहीं एसपी ने ये बोला है, वो बोला ही नहीं है, और उसको बार बार रिपीट किया। पूरा दिन उनका काम यही था कि सुबह से लेकर रात तक वो सिर्फ अच्छे थॉट्स अपने एसपी को सेंड कर रही थी, मतलब खुद अच्छे थॉट्स सोच रही थी। ऑफ कोर्स एसपी तक जा रहा था, उनकी फैमिली तक जा रहा था, और ये बहुत सीरियस हो गया था मैटर। और 1 हफ्ते के अंदर सब कुछ सही हो गया और दोबारा से एंगेजमेंट हो रही है। अब आपको लॉ पे ट्रस्ट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए हर चीज़ आपको सुन रही है। आपके थॉट्स, बिलीव्स और अजम्पशंस, डोमिनेंट थॉट्स, बिलीव्स और अजम्पशंस को रिस्पॉन्ड करिए। तो बाहर इतना लड़ना, कंट्रोल करना चीज़ों को, ये सब करना आपको बंद करना पड़ेगा। और कई लोग कहते हैं हमारा तो मन ही नहीं करता कोई टेक्निक करने का। देखो, फिर आप अगर कंफर्टेबल हो अपनी 3D रियलिटी में तो कुछ नहीं है, क्योंकि अगर हम वेट भी लूज़ करते हैं, पहले हम जिम जाते हैं तो हमें एफर्ट करना पड़ता है, फिर उसके बाद हमें जाना ईजी लगने लग जाता है। तो थोड़ा सा एफ़र्ट है पहले, लेकिन जैसे जैसे आप अपने माइंड को प्रोग्राम करोगे आपके लिए इजी हो जाएगा। आपका माइंड खुद रिपीट करने लग जाएगा आपकी न्यू स्टोरी को। और अगर आपका मन नहीं करता, आप स्लोली स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि आप पूरा दिन टेक्निक्स करते रहो। आप अपने आप को 10 मिनट्स दो, 10 मिनट्स से स्टार्ट करो।
क्योंकि ये आपका मन नहीं है, ये माइंड है। वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है क्योंकि उसके लिए ओल्ड स्टोरी एक सेफ्टी है और उसको लगता है कि आप उसकी सेफ्टी जा रही है आपकी, तो वो आपको प्रोटेक्ट करता है। ये मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे हमारा माइंड हमें प्रोटेक्ट करता है। तो अगर आपका मन नहीं कर रहा ना, तब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको अपनी स्टोरी चेंज करने की। और एक क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में था कि एक पर्सन है, वो मुझे लेकर और मुझे लगता है बहुत गलत इंटेंशंस रखते हैं। मैं कुछ भी उनको अच्छा बताती हूँ, वो अच्छा नहीं सोचते मेरे बारे में। तो आप उन्हें विलन बना ही क्यों रहे हो? ये आपकी स्टोरी है, आप स्क्रिप्ट राइटर हो, उन्हें अच्छी स्क्रिप्ट दो ना कि वो आपको लेकर अच्छी इंटेंशंस रखते हैं, आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, आपको आपके लिए अच्छा विश करते हैं। आप उनके बारे में अगर सोचते रहोगे कि वो अच्छा नहीं सोचते, तो वो सच में नहीं सोचते आपके बारे में अच्छा, और सोचेंगे भी नहीं। और ये भी हमारे कॉन्सेप्ट से आता है कि हमको नज़र लग जाती है, लोग हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचते और लोग जलते हैं हमसे। ये सब आपका कॉन्सेप्ट है। उस पर्सन को चेंज करने के साथ साथ आपको अपना कॉन्सेप्ट भी चेंज करना पड़ेगा। देखो, हर किसी को अपनी बातें बतानी ज़रूरी नहीं होती, ये फैक्ट है। मतलब वैसे भी हमें नहीं बताना चाहिए, हर किसी को क्यों बतानी है अपनी बातें। लेकिन अगर आपको बतानी पड़ रही है, लेकिन आपको अंदर से डर लगता है कि वो नज़र ना लगा दे, ये नज़र ना लगा दे, तो लगेगी क्योंकि आपकी असम्पशन है। और अगर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग असम्पशन है कि हमें नज़र लगती है, तो अपनी बातें मत बताया करो जब तक आप अपनी असम्पशन चेंज ना कर लो। क्योंकि अगर आप थोड़े दिन से अपनी असम्पशन चेंज कर रहे हो, तब भी डोमिनेंट स्टोरी तो यही है ना कि आपको नज़र लगती है, आप शुरू से ये बिलीव करते हो। क्योंकि ये नज़र वाला क्वेश्चन और ये सब क्वेश्चन बहुत आ रहे थे। सबसे पहले तो हर किसी को अपनी बातें बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई बात किसी को पता चल गई है, तो आप हमेशा ये सोचो कि हर कोई हमें लेकर अच्छा विश करता है, अच्छा सोचता है। हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि कोई हमारे लिए गलत विश करता है या गलत सोचता है। मैं बिलीव नहीं करती, मेरी एक फ्रेंड है, वो बहुत बिलीव करती है और उनके साथ होता भी है। कोई भी काम होगा ना, उनका बिगड़ जाता है। अभी मैंने उन्हें थोड़े दिन पहले समझाया कि प्लीज़ अपना ये कॉन्सेप्ट चेंज करो आप, वरना आपका ही बिलीफ ये प्ले आउट होता है। और ये मैं आपको भी समझा रही हूँ। अपनी बातें किसी को मत बताओ। ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि सबको अपनी बातें बताओ, सब सही है, ठीक है, मत बताओ। लेकिन ऐसा भी मत सोचो कि सब लोग जल रहे हैं, नज़र लगा रहे हैं। ये सब प्लीज़, इन चीज़ों में अगर आप बिलीव करोगे ना, ये फिर आपकी लाइफ में रियलिटी बन जाएंगी। इन चीज़ों में आपको बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा सोचो, हर किसी को लेकर अच्छा सोचो, हर किसी को अच्छी स्क्रिप्ट दो अपनी लाइफ में। और अपने आप को लेकर भी कि नहीं, लोग अच्छा सोचते हैं हमारे बारे में, अच्छी इंटेंशंस रखते हैं, सब अच्छा होता है हमारे साथ और सारे काम हमारे बन जाते हैं। अगर आप ऐसे सोचोगे ना, तो कुछ नहीं होगा। हम डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। सबसे बड़ी तो यही अफर्मेशन है कि हम डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज ही रहती हैं हमारी लाइफ में और हर सिचुएशन में। तो ठीक है, फिर कुछ नहीं होने वाला। इसलिए डरा मत करो इस चीज़ से। बहुत लोग हैं, बहुत बार ये मैंने क्वेश्चन देखा है अपने कमेंट सेक्शन में, तो मुझे लगा आप लोगों को मैं क्लियर कर देती हूँ। हाँ, बट अपनी बातें इतनी किसी को बतानी नहीं चाहिए। वैसे भी नहीं बताओगे तो अच्छा ही है, लेकिन ऐसे बिलीव करना कि नज़र लग जाती है, ये हो जाता है, प्लीज़ ये मत करो। और जब भी डर आए कि नज़र लगती है, बोलो आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड। मैं और मेरी फैमिली डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, कुछ नहीं होता, सब अच्छा होता है हमारे साथ। ओके गाइस, तो आज के वीडियो में इतना ही। अपने फेवरेट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, टेक केयर, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।